हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? चलिए, सब लोग मजे में हैं। सबका एकदम त्योहार जो छठ पूजा का त्योहार है सब कुछ हो चुका है और दीपावली के पटाखे भी आपके खत्म हो चुके हैं। तो सब लोग अब तैयार हैं कि जो अगला रॉकेट आप छोड़ोगे वो बिल्कुल जेईई मेंस 2026 को आप क्रैक करने जा रहे हो, है ना? तो उसी के लिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से जेईई मेंस 2026 को आपको क्रैक करना है। देखो बेटा, नोटिफिकेशन आ चुका है। जनवरी 2026 जो है 20 to 30 जनवरी के बीच में होने वाला है। तो आपको उसके लिए बिल्कुल जोर शोर से तैयारी में लग जाना है बेटा। बिल्कुल अब देर नहीं करनी है, डिले नहीं करनी है। पहले जो कुछ भी हुआ 1.5 years में उसको भूल जाओ, फ्रेश स्टार्ट लेना है। यहां से आप फ्रेश स्टार्ट लोगे ना, मैं आपको कहता हूं कि 60 डेज में जेईई मेंस जैसा डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 12 ईयर्स से मैं क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ा रहा हूं, तो मैं इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि किस तरीके से एक बच्चा जो 1.5 साल बहुत अच्छे से मेहनत किया है वो 60 डेज में आकर के थोड़ा सा लेजी लीनियंट हो जाता है और चीजें उसके हाथ से निकल जाती है। और किस तरीके से एक बच्चा जिसने 1.5 years एकदम एवरेज सी पढ़ाई की है और ये नेक्स्ट 60 डेज में अच्छे से पढ़ के वो बिल्कुल क्रैक करता है एग्जाम। और मैथ्स जैसे टफ सब्जेक्ट जो कि बच्चे मानते हैं उसमें अच्छी परसेंटाइल लेकर के आता है और अपना और अपने घर वालों का सपना पूरा करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या होता है रोड मैप। मैं आपको इस वीडियो में केवल रोड मैप बताने जा रहा हूं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि मैथ्स में 33 चैप्टर्स हैं बेटा, सब कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, और सब जगह से सवाल भी नहीं आते हैं। जहां से सवाल आते हैं आपको उसको पकड़ना है। कहां से सवाल आते हैं आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप केवल 1 साल इन चीजों के साथ बिताए हो। हमने 10+ years इन चीजों पे काम किया है, तो हमें पता है कि कौन से चैप्टर से सवाल पक्के आते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, चैप्टर्स के अंदर जाकर के सब टॉपिक्स बताऊंगा, सब टॉपिक्स के अंदर जाकर के टाइप ऑफ द क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, ताकि आपके लिए सब कुछ आसान हो जाए। और यही काम है मैथ्स मामा एडटेक का, है ना? क्योंकि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट को हम लोग आसान तरीके से आपके सामने पेश करते हैं, ताकि मैथ्स में भी आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। और मैथ्स जो कि ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बचपन में आप सोचते हो कि ये अकेला सब्जेक्ट है जिसमें मैं 100 में 100 लेके आऊंगा, लेकिन जैसे आप बड़े होते हो तो चीजें बिगड़ जाती है। उसको कैसे सेट करना है, उसी के लिए मैथ्स मामा एडटेक आपके साथ खड़ा रहता है। ठीक है, चलिए तो आगे की बात हम लोग करते हैं कि किस तरीके से हम रोड मैप बनाएं। तो देखो, 60 डेज आपको पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसी की आपको स्टडी करनी है। कितने सवाल करने हैं, एक दिन में कितने सवाल करने हैं और किस तरीके से सवाल करेंगे। एग्जाम में जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग भी हम लोग विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट कर सकें। तो ये सब चीजों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ 1 by 1। सबसे बड़ी बात जो होती है जेईई मेंस एग्जामिनेशन में, वो बच्चों का फियर होता है। बच्चे इधर उधर यहां वहां से वीडियोस देख करके पहले से ही एक माइंड सेटअप कर लेते हैं कि नहीं यार मैथ्स टफ है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। सबसे पहले आपको अपने आप से कहना है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि आपने बेटा किया है। याद करो, आपने पहले भी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट में जिसमें आप अंडर प्रिपेयर्ड थे उसमें भी अच्छे मार्क्स लेकर के आए हो। तो आप उन सब चीजों को याद रखो। दिमाग को सबसे पहले आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ वर्क में लेकर के आओ। एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो मैं आपको रोड मैप बताऊंगा उस पर चलते जाओ। ठीक है, बहुत सारा आपको नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। आपको क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना है, क्वालिटी ऑफ स्टडी देना है। और इसी के लिए हम लोग प्लानिंग लेकर के आते हैं। जैसा कि मैंने आपके वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि क्या होता है, कुछ बच्चे 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद लैक ऑफ प्लानिंग के कारण वो रह जाते हैं मतलब उतना नहीं परफॉर्म कर पाते जितनी उनकी मेहनत है। और वही कुछ बच्चे जिनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है वो कहीं आगे निकल जाते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना है कि प्लानिंग क्या है और किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए, आपको उससे स्टिक रहना है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे पहला चैप्टर आपको भेदना है, जिसकी आपको तैयारी करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगा कल। ठीक है,
चलिए तब तक बने रहिए और अपना एक सेटअप बना करके रखिए कि 60 डेज का आपका टाइम टेबल तैयार है, जहां पे आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबको टाइम देने जा रहे हो। और मैथ्स पे जो मैं आपसे मिनिमम टाइम ले रहा हूं वो है 4 आवर्स पर डे ऑफ सेल्फ स्टडी। तो ये 4 आवर्स में आप काम करोगे और उसके बाद जो भी डाउट्स आते हैं उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा हूं। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको बताऊंगा मैं रामवान क्या है, रामवान, ताकि हम लोग जेईई मेंस का एक सवाल जो डिफिकल्ट चैप्टर से आता है उसको भेज दें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।